इंदौर के नेहरू पार्क में छोटे बच्चों को लुभाने वाली छुप छुप ट्रेन अब जल्द ही शुरू होने वाली है। ट्रेन का ट्रैक खराब होने और कई तरह की तकनीकी खामियां होने की वजह से इस ट्रेन को लगभग 9 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बहुत ही जल्द नेहरू पार्क में दोबारा बच्चों को ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नेहरू पार्क में लगभग 9 करोड़ की लागत से साज सज्जा की जा रही है। इसके प्रथम चरण में बच्चों की ट्रेन का ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसका काम पूरा होने पर वर्षों बाद नेहरू पार्क में बच्चों की ट्रेन फिर से छुप छुप करती हुई नजर आएगी। निगम आयुक्त का कहना है कि कुछ माह की समय अवधि पश्चात यहां ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन का ट्रैक मजबूत बनाया जा रहा है। यह ट्रेन नेहरू पार्क गार्डन का पूरा चक्कर लगाएगी। इसके साथ ही ट्रेन के ट्रैक पर एक गुफा भी बनाई जा रही है, जिसके अंदर से ट्रेन गुजरेगी, बच्चों को रोमांचित करेगी। गौरतलब है कि इंदौर के बच्चे इस ट्रेन पर यात्रा के लिए काफी लालायित रहते थे, क्योंकि शहर भर में बच्चों की ये एकमात्र ट्रेन थी। अब जल्द ही बच्चे इसमें बैठकर इंद्रपुरी स्टेशन से लेकर पूरे नेहरू पार्क का चक्कर लगा सकेंगे। नेहरू पार्क में ट्रेन चलाने संबंधी जो प्रस्ताव है उसकी हम लोगों ने टेंडर्स कर दिए थे, उसमें वेंडर भी आ चुके हैं और बहुत जल्दी उसमें काम भी शुरू हो जाएगा। और ये पीपीपी मोड पर किया जाने वाला काम है, जिसमें जो वेंडर आएंगे वो पूरा खर्च खुद करेंगे, ट्रेन खुद चलाएंगे, ओएनएम खुद करेंगे। हम लोग उनको कुछ टिकट लगाने की परमिशन देंगे। टिकट की राशि क्या रहेगी इसका निर्धारण भी हो चुका है। तो इस तरीके से ये ट्रेन बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा और जल्दी ही नेहरू पार्क में ये ट्रेन बन करके जो पुराने स्वरूप में नेहरू पार्क था उससे और बेहतर स्वरूप में दिखेगा। इंदौर के भौरकुआं थाना क्षेत्र में कंपनी संचालित करने वाले व्यापारी द्वारा जनरेटर के नाम पर 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच करने के बाद शियोम कंपनी के संचालकों पर 420 के तहत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। सत्येंद्र पाटीदार द्वारा कंपनी के संचालन के लिए जनरेटर खरीदने को लेकर पिछले दिनों शियोम नामक कंपनी के संचालकों से संपर्क किया था और फिर 85 लाख रुपए देने के बावजूद भी कंपनी द्वारा जनरेटर उपलब्ध नहीं कराया, जिसको लेकर पुलिस ने 420 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कंपनी के संचालकों पर पहले भी विजयनगर, छपरा सहित विभिन्न थानों में इसी तरह के धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और वो शहर के तमाम व्यापारियों के साथ पैसे देने के बावजूद भी जनरेटर नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है। हमको वरिष्ठ अधिकारियों से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें श्री यंत्र नगर में एक कंपनी है कर्ण इलेक्ट्रिकल नाम से, जिसके आवेदक सत्येंद्र पाटीदार द्वारा बताया गया था कि सियोन टेक्शन नाम से कंपनी है, जिन्होंने जनरेटर देने के बहाने उनसे 85 लाख रुपए ले लिया और जनरेटर भी नहीं दिया। इस पर से हमने जांच प्रारंभ की। जांच में पाया कि अनावेदक पूर्व में भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। थाना विजयनगर और छपरा में उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस पर से इस धोखाधड़ी पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, धारा 420 406 का। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की शुक्रवार को 21वीं पुण्यतिथि है। इंदौर में भाजपा ने माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर बंगाली चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सिंधिया परिवार के करीबी जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, कृष्ण मुरारी मोघे भी पहुंचे। दरअसल भाजपा ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को माधवराव सिंधिया के जीवन से परिचित कराते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने की बात कही। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि उनके जीवन में कई संघर्ष आए, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। रेल, मेट्रो, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम सब उन्हीं की देन है। इंदौर में IIT, IIM उनकी ही कल्पना का मूल रूप है। माधवराव सिंधिया के द्वारा किए गए कामों को आज पूरा करने का संकल्प लिया है। देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि है। मैं उनके चरणों में इंदौर की तरफ से प्रणाम करता हूं और आज उनकी इस पुण्यतिथि पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए, बिना पद के सेवा करने का जज्बा जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी में था, विचारधारा से उठकर
वो सेवा करते थे, कोई तेरा मेरा नहीं। एक उनका दृष्टिकोण था हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे इंदौर का समग्र विकास तभी हो जब सबका विकास हो। विकास में, प्रगति में, उन्नति में उन्होंने कई कीर्तिमान राष्ट्र में, प्रदेश में और देश में स्थापित किए हैं। क्योंकि आज मैं इंदौर में खड़ा हूँ, उन्होंने जब रेल मंत्री थे तो राष्ट्र को चारों महानगरों से जोड़ा था। और आदर्श हवाई अड्डा जब देश में मॉडल एयरपोर्ट की कल्पना की थी तो मध्य प्रदेश में पहला ये मॉडल एयरपोर्ट इंदौर माँ अहिल्या का ये दिया। आपको भारतीय प्रबंध संस्थान उन्होंने दी, IT दी। और मैं सोचता हूँ कि उनका संकल्प वर्तमान में देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनके सपनों को राष्ट्र में, प्रदेश में और इंदौर में पूरा कर रहे हैं।